क्योंकि इतनी बड़ी जो ये लकड़ी भी है ना, ये छोटी सी, न जाने हजारों व्यक्ति को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो ये कोई शराबी अगर इसे टच कर ले तो 5 मिनट के अंदर उसका पूरा नशा फट जाता है। उसको घिस करके अगर पत्थर में और इसका सामने वाले को पिला दी जाए पानी के साथ, तो उसका मिर्गी है जो तुरंत आराम होने लगती है। लकड़ी बहुत हल्की होती है। ये सामने छोटी छोटी छाल दिख रही है इसमें पतली सी, ये भी निकाल के ये अमृत का काम करती है। मिर्गी भी में ये अमृत का काम करती है। ये ऐसी दुर्लभ शक्ति है जिसका उपयोग करने से, अब जैसे उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी आए, ये तो अनमोल रत्न है। ये साधारण नहीं, इसे किसी भी पैसे में तौला नहीं जा सकता। नमस्कार। जैसे कि स्वामी जी गुजरात से पधारे हैं और साथ में स्वामी जी भी हैं, गुजरात से हैं, और बहुत दिनों से बात हो रही थी। गुजरात से ही इनके शिष्य हैं, हम तो भगत ही बोलते हैं। तो उनसे बहुत लंबे समय से वार्तालाप हो रही थी। दहीमन की लकड़ी उनको चाहिए थी, तो वो तो नहीं आ पाए, पर स्वामी जी और साथ में उनके मित्रगण, सहयोगी, शायद परिवार वाले भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ पधारे हैं। ये गणेश धूना है, जहाँ जंगल में ही बसे, वहीं पर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। और ये सावित्री नदी का उद्गम स्थल है, उसी के जो त्रिवेणी संगम मां नर्मदा जी में जा कर के मिलती है, जिसे जहाँ स्नान करने से काफी लाभ होता है। और स्वामी जी जैसे गुजरात से पधारे, तो कब आप निकले थे? हमारे को 8 दिन हुआ। बहुत लंबा समय है। तो जैसा कि स्वामी जी हैं, स्वामी जी को ये लकड़ी दी गई है दहीमन की, और इसकी पहचान सबसे बड़ी होती है कि इसमें बीच में छेद होता है। भरा रहता है लेकिन छेद होता है, जिससे कभी किसी को मिर्गी हो रही है, बीपी हाई या लो हो रहा है, तो इसमें सफ़ेद धागा डाल करके दिन गुरुवार हो और रविवार, ये विशेष ध्यान देना पड़ता है। और आपके यहाँ कहीं है तो आप ध्यान दे सकते हैं। इसकी छोटी सी लकड़ी काट के अगर उस दिन पहना दी जाए तो उनकी बीपी हाई हो या लो, वो भी समाप्त हो जाती है। उसके साथ मिर्गी है, तो इस लकड़ी को घिस करके, अब ये तो स्वामी जी की है, अब वो वही जानेंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो इसको घिस करके अगर पत्थर में और इसका सामने वाले को पिला दी जाए पानी के साथ, तो उसका मिर्गी है जो तुरंत आराम होने लगती है। लकड़ी बहुत हल्की होती है। अब स्वामी जी इसे अपने साथ हमेशा रखेंगे। और इसमें ऊपर छाल है, मिर्गी वालों को ये छाल निकाल कर भी दे सकते हैं। ये सामने छोटी छोटी छाल दिख रही है इसमें पतली सी, ये भी निकाल के ये अमृत का काम करती है। मिर्गी भी में ये अमृत का काम करती है। और साथ ही साथ ये इसके अलावा कोई शराबी अगर इसे टच कर ले तो 5 मिनट के अंदर उसका पूरा नशा फट जाता है। इसमें वो क्षमता होती है। और इसके अलावा मसान में जब इसको लेकर बैठ जाएंगे तो कोई भी भूत प्रेत जिंद बैताल जो भी आप कहते हैं, टच नहीं करने वाला है, बल्कि उल्टा दूर से सिर्फ रक्षा करती है। और यह अनमोल औषधि है, ये जल्दी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि दहीमन को शुभ नक्षत्र शुभ दिन में लाना पड़ता है, और इसके बाद ही ये अपना कार्य करती है। तो स्वामी जी, ये आपकी रही लकड़ी, और इसी तरीके से आगे भी वनस्पतियों के बारे में जानकारी मिलते रहेगी। और हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि गांठ कैसे गलती है औषधि, ये जिसे आप बेशरम लता कहते हैं, सामने है बेशरम लता, ने कहीं भी उग जाने वाली, और ये कुछ लोग गाली में भी उपयोग करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये अमृत है, बात रोग में काम आता है, गांठ गलाने में काम आता है। गांठ के लिए इसका पंचांग लेकर के कूट लीजिए, और कुल्थी बनाकर अगर गांठ में लगा दी जाए तो गांठ समाप्त हो जाती है। और इस पौधे को आप हमेशा सदैव पहचाने, ये खराब नहीं है। तो इसी तरीके से आप सभी लोगों का धन्यवाद। स्वामी जी, आप कुछ बताएं आपके अपने बारे में, या कुछ औषधि अगर आप जानते हैं तो, ताकि अन्यत्र लोग। हम तो गुजरात से आए, वहाँ औषधि ऐसी है नहीं, भाषा तो नहीं खेतीबाड़ी का है, वहाँ खेतीबाड़ी, भाषा नहीं समझी सकूं। अच्छा, खेतीबाड़ी। गुजरात में आप क्या? हम गुजरात से जिला पाटन राधनपुर के पास गुरु दत्तात्रेय आश्रम है, वहाँ से पधारे हैं, और नर्मदा परिक्रमा में है अभी, और अमरकंटक पे पहुँचे हैं। यहाँ पे ये महात्मा जी ने वनस्पति का कुछ बताया है ज्ञान, वो ले रहे हैं, और देखेंगे इसका अच्छा असर, लोगों को उपयोग में लेंगे इसको, और जो भी तकलीफ होगी तो अच्छा मिट जावे तो
नहीं माँ बराबर, नर्मदा ये ऐसी दुर्लभ शक्ति है बहुत ज्यादा, हाँ। जिसका उपयोग करने से, अब जैसे उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी आए, ये तो अनमोल रत्न है, अनमोल। ये साधारण नहीं, मिलता, इसे दूसरी किसी जगह भी मिलता नहीं है। पैसे में तौला नहीं जा नहीं सकता, सही बात। क्योंकि इतनी बड़ी जो ये लकड़ी भी है ना, ये छोटी सी, न जाने हजारों व्यक्ति को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो ये सोचिए कि ये कितने करती है, और शुभ नक्षत्रों पे इसे निकाला जाता है, निमंत्रण बकायदा विधि के तहत ये तब आती है। बाकी अगर आप ऐसे निकालते तो सिर्फ पेड़ है, ये एक साधारण लकड़ी है, कोई काम की नहीं है। सही बात। और इसमें बताया भी कि ये कुदरती छेद, हाँ, ये छेद हो जाता है, इतनी काट के सामने वाले को पहना दीजिए। सफेद धागा में दिन गुरुवार और रविवार, ये विशेष ध्यान दीजिए। और इसका अन्यत्र लोग भी, तांत्रिक लोग भी, इसमें तंत्र विद्या नहीं चल सकती है। आप इसको लेकर कहीं बैठ जाइए, कितना ही बड़ा तंत्र वाला है, उसकी तंत्र नहीं चलेगी। असर ही नहीं होगा, सही बात। अगर इसे धारण करके रखें तो तंत्र विद्या नहीं लगेगी। मसान में आप बैठ जाइए, अगर छू जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि चींटी भी टच कर दे रही है। ये इतनी बड़ी, हाँ, अनमोल रत्न है। मेरा आश्रम लखनेश्वर महादेव, बनासकांठा जिला, लाखेश्वर महादेव जी, आप बताएं। गांव चिनाड़, नरदेहर, पाटन जिला, विजयनगर गांव, लाखेश्वर महादेव, पूज्य महंत श्री भारती महाराज, नरदेहर। बहुत अच्छी औषधि आ गई, बहुत जोरदार। गुजरात से थोड़ा सा अनुभव इनका भी दीजिए। दरबार जी है हमारे, राजपूत है, ठाकुर है। 500 नोट अंदर आप थोड़ा सा बताएं। नरदेहर, ये भूमि पे तो बहुत असंख्य औषधि है, उसका तो ज्ञान हमारे को तो है नहीं। आपने जो बताया तो उससे उपयोग हम करेंगे। और अब नई आपका कांटेक्ट लेके जो नई औषधि है उनके बारे में आपके पास से हम और भी जानेंगे, ठीक है। नरदेहर। और आपको बता दें कि इनके गुजरात में एक दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है जिसे मर्याद बेल कहते हैं। लेकिन आज के समय में हमारी एक विडंबना समझ लीजिए, वो ऐसी अमृत है कि अगर जैसे ये दो है, दोनों के बीच में मकान, इस तरफ में आग लग गई, मर्याद बेल को अगर लोटे के जल में रख करके ऊपर जल भर के और ऊपर उसको रख दिया जाए, और अगर बीच से क्रॉस कर लिया जाए तो इधर आग अपने आप नहीं लगती। ये गुजरात की महाऔषधि कहलाती है। और इसके अलावा जो आप लोग मुझे फोन लगाते हैं या व्हाट्सएप के जरिए पूछते हैं, सफेद अमरबेल, वो भी गुजरात के अलावा और भी कई जगह लोगों ने फैला दी है, जिसके कारण कहीं कहीं मिलती है, लेकिन ये गुजरात ही इसकी पैदाइश है और गुजरात में ही ये वनों जंगलों के पास में प्राप्त होती है। और इससे अन्यत्र अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त होती है। शिव जी की साधना की जाती है, मसान की साधना की जाती है, इसलिए नाथ संप्रदाय सबसे ज्यादा इसे ग्रहण करने की इच्छा रखता है। उसके अलावा भी लोग इसे करते हैं। और ये बालों के लिए अमृत है, बाल उगाने में क्षमता रखती है, काले रखने पर क्षमता रखती है। तो ये बहुत ही दुर्लभ वनस्पति है। और अगर इसका कंद तांत्रिक क्रिया से प्राप्त की जाती है, उस विषय पे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका कंद नीचे होता है, ऊपर बेला होती है, जिससे कंद आप साधारण व्यक्ति से नहीं पा सकता। तो अपने गुरु के आज्ञा अनुसार जो पुराने जगह पे, फिर भी आपको कुछ विधियां बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इस पेड़ पर अमरबेल लटकी है और नीचे आप पैरा होता है जिसे धान कहते हैं, उस पैरे को चारों तरफ थोड़ी मोटी करके फैला दी जाए और उसमें आग लगा दी जाए, तो जिस जगह पानी छोड़ता है वहीं उसका कंद खुदवा लीजिए, मिल सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है, तांत्रिक क्रियाएं इसमें ज्यादा होती हैं, शक्ति होती है। तो इस वजह से आप अपने गुरु के सानिध्य में ही इस क्रिया को करें तो अति उत्तम होगा। बाकी आप सभी लोगों का पधारे सभी लोगों का धन्यवाद। और थोड़ा लेट पहुंचे इसके लिए भी अभी पहुंच गए आप, इतना आगे देखो ना चल के, कितना मेहरबानी। फिर आगे मिलते हैं, ढूंढते यहाँ पे आगे जो नंबर ले लो भाई, महात्मा जी का है काम अच्छा। रिपोर्टर संपादक दोनों ही है, वो अपने तरीके से न्यूज बना देंगे। वो पहुंचाने का प्रयास करें। वाह भाई वाह, वेरी गुड, नमस्कार। आपका नंबर कौन सा?